Hello dear students, this is Shalini and now in this video I would like to discuss multiple choice questions and very short question of reproductive health. Your lesson number 4th of first unit. So let's start and do multiple choice question. First, the method of direct injecting a sperm into ovum is assisted by reproductive technology is called. तो ऑप्शंस हैं हमारे GIFT, ZIFT, ECSI और ET. तो इसका आंसर होगा ECSI. ECSI मीन्स इंटरसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. तो C होगा इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इंक्रीज्ड IMR एंड डिक्रीज्ड MMR इन अ पॉपुलेशन विल. इट विल क्या करेगा? अगर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बढ़ जाए और डिक्रीज इन MMR मदर मॉर्टेलिटी रेट डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा? कॉजेज रैपिड इंक्रीज इन ग्रोथ रेट, रिजल्ट इन डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट, नॉट कॉज सिग्निफिकेंट चेंज इन ग्रोथ रेट या रिजल्ट इन एक्सप्लोजिव पॉपुलेशन. तो क्या होगा इसमें? नॉट कॉज सिग्निफिकेंट चेंज इन ग्रोथ रेट. कोई भी फ़र्क नहीं होगा हाँ ग्रोथ रेट में. क्यों? क्योंकि जितने ऐड हो रहे हैं उतने ही माइनस हो जा रहे हैं. ठीक है, जितने बच्चों इन्फेंट मॉर्टेलिटी जितना घट रहा है उतना मदर मॉर्टेलिटी रेट बढ़ जा रहा है. तो मॉर्टेलिटी रेट क्या होता है आपका? डेथ रेट. नेक्स्ट, इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर्स डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू. अब ये बोल रहे हैं कि जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं वो कंसीव नहीं कर पाती हैं. क्यों? रीज़न, सप्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन, हाइपर सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स या सप्रेशन ऑफ गैमेटिक ट्रांसपोर्ट या सप्रेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो इसका आंसर है सप्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, स्टरलाइजेशन टेक्निक्स आर जनरली फुल प्रूफ मेथड of contraception with least side effect, yet this is the last option for couples because क्या कह रहे हैं? जो स्टरलाइजेशन टेक्निक्स हैं ये फुल प्रूफ मेथड होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के और इनके साइड इफ़ेक्ट लीस्ट होते हैं. तो भी दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन फॉर कपल. ये लास्ट ऑप्शन है. क्यों? बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल ऑफ द मिसकंसेप्शन दिस दैट इट विल रिड्यूस सेक्शुअल अर्ज और ड्राइव. It is surgical procedure of lack of sufficient facility in many parts of country. तो आपको चूज करना है ऑप्शन. तो इसका आंसर होगा डी, सभी के सभी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, a national level approach to build up a reproductively healthy society was taken up in our country in. कब लिया गया था? 1950 में. Next, emergency contraceptives are effective if used within 72 hours of coitus, 72 hours of ovulation, 72 hours of menstruation या 72 hours of implantation. तो ये लिया जाना है आपका 72 hours of coitus. Next, choose the right one among the statement given below. IUDs, intrauterine devices है ना, they are generally inserted by user herself. They increase phagocytic reaction in the uterus. आपको इसमें से right choose करना है. They suppress gametogenesis. Once inserted need not to be replaced. तो आंसर इसका होगा IUD ये increase करते हैं phagocytic reaction in the uterus. A qualified medical professional is needed to insert IUD. IUD has no effect on gametogenesis because ovulation takes place. Ovulation वैसे ही होगी in the ovary while IUD is placed at the junction of fallopian tubes and uterus. So IUD can be easily taken out. ठीक है. अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. Following statements are given regarding medical
टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो. आपको इनके फुल फॉर्म्स भी याद रखने हैं. IUDs क्या है, MTPs क्या है, ठीक है. तो MTP आर जनरली एडवाइज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर. करेक्ट ऑप्शन चूज करना है आपको. दे आर यूज एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. दे आर ऑलवेज सर्जिकल एंड MTP रिक्वायर असिस्टेंस ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल पर्सनल. तो इसमें करेक्ट क्या होगा? फर्स्ट एंड फोर्थ. फर्स्ट क्या है? ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही होता है और मेडिकल पर्सनल की उसमें ही होता है ये, ठीक है. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9. फ्रॉम द सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज मेंशन बिलो, आइडेंटिफाई द वन विच डज नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन. तो साइफिलीज, एड्स, गोनोरिया, जेनाइटल वॉर्ड. तो इसमें क्या होगा आपका? एड्स होगा कि वो नहीं करता है, क्योंकि एड कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट बट इट डज नॉट अफेक्ट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट अफेक्ट द इम्यून सिस्टम. ये इफेक्ट किसको करता है? इम्यून सिस्टम. वो भी इम्यून सिस्टम में कौन से सेल्स हमारे? आपने सुना होगा टी सेल्स, और टी सेल्स में भी स्पेसिफिक आ जाते हैं टी हेल्पर सेल्स, ठीक है जी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. Condoms are one of the most powerful contraceptive because of following. They are effective barrier for insemination. They do not interfere with coital act. These help in reducing the risk of sexually transmitted diseases या all of the above. तो इसका आंसर होगा D, all of the above. Next, question number 11. Choose the correct statement regarding the ZIFT procedure. इसमें क्या होगा? ओवा कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल डोनर और ट्रांसफर्ड टू फेलोपियन ट्यूब to facilitate zygote formation. Zygote is collected from a female donor and transferred to the fallopian tube. या zygote is collected from female donor and transferred to uterus. या उसके बाद ओवा collected from female donor and transferred to uterus. तो इसका आंसर क्या होगा? zygote is B वाला. zygote is collected from female donor और transferred to fallopian ट्यूब. तो ZIFT का क्या मतलब है? zygote intrafallopian transfer. The name shows that zygote is transferred to fallopian tube. नाम से पता चल रहा है कि zygote कहाँ को ट्रांसफर किया जा रहा है? fallopian tube को. Transfer to uterus will be useless because zygote need to develop into blastocyst for implantation. तो उसके लिए हमें उसको fallopian tube में ही एंटर करना होगा. Next, the correct surgical procedure as contraceptive method is ovariectomy, हिस्टेरेक्टोमी, वेसेक्टोमी या कैस्ट्रेशन. तो वेसेक्टोमी होता है. ओवरेक्टोमी, इट इज़ द रिमूवल ऑफ ओवरी, ठीक है, विच इज़ कैरिड आउट इन द केस ऑफ ओवेरियन सिस्ट या कैंसर. और हिस्टेरेक्टोमी क्या होता है? रिमूवल ऑफ यूट्रस. तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको सारा पता होना चाहिए, ठीक है. यूट्रस के रिमूवल को क्या कहते हैं. उसके बाद कैस्ट्रेशन, ये क्या होता है? कैस्ट्रेशन इज डन इन एनिमल्स के केस में की जाती है, मेल्स की कैस्ट्रेशन, ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. डायफ्राम्स आर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज्ड बाय फीमेल. चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो. दे आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू यूट्रस. दे आर प्लेस्ड टू कवर द सर्वाइकल रीजन. दे एक्ट एज फिजिकल बैरियर फॉर स्पर्म एंट्री. दे एक्ट एज स्पर्मिसिडल एजेंट्स. तो इसमें होगा करेक्ट क्या होगा? सेकेंड एंड थर्ड, कि दे आर प्लेस्ड टू कवर द सर्वाइकल रीजन और उसके बाद दे एक्ट एज फिजिकल बैरियर्स. डायफ्राम्स आर मेड ऑफ रबर एंड रबर हैज़ नो स्पर्मिसिडल प्रॉपर्टी, ठीक है. तो डायफ्राम इज प्लेस्ड ओवर द सर्विक्स एंड नॉट इनटू द यूट्रस, हैंस सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट. नेक्स्ट, अब हम मूव करेंगे हमारे वेरी शॉर्ट आंसर को. तो reproductive health refers only to healthy reproductive functions. Comment. This is not correct because reproductive health not only refers to health of reproductive function but also to other aspect of reproduction like emotional, social or behavioral. Next, comment on the reproductive and child health care program of government to improve the reproductive health of the people. Reproductive and child health care program tries to address all the aspect of reproductive health. This program focuses on, किसमें फोकस करता है? Proper care of child and mother. It also promote proper use of contraceptive so that family size can be planned, can be limited, and this program has been continuously
has been continuous since many decades and has borne good result. Next, question number 3. The present population growth rate in India is alarming. Suggest ways to check it. तो कैसे चेक करेंगे हम? Increasing public awareness about benefits of small family, improving child care and mother care, improving access to various contraceptive method for masses. देखो ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते ही आते हैं इनमें से. नाउ STDs कैन बी कंसिडर्ड एज सेल्फ इन्वाइटेड डिजीजेज. कमेंट. तो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दे आर कम्युनिकेबल डिजीजेज. ठीक है, फैलते हैं. विच मीन दीज डिजीजेज कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ऑल द STDs हैपन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रिकॉशन ड्यूरिंग क्वाइटस. इफ सफिशिएंट प्रिकॉशंस आर टेकन तो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है, उनसे बचा जा सकता है. हैंस इसलिए उनको सेल्फ इन्वाइटेड डिजीज कहा जाता है. ठीक है जी. नेक्स्ट हम मूव करते हैं. सजेस्ट द रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट इन विच काउंसलिंग शुड बी प्रोवाइडेड एट स्कूल लेवल. अब क्या है कि रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए काउंसलिंग करनी चाहिए स्कूल लेवल पर. तो उसमें क्या करना चाहिए? फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस एट प्यूबर्टी, इसके बारे में बताना चाहिए. मिसकंसेप्शन अबाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में स्कूल में बताना चाहिए. मेंशन द प्राइमरी एम इन असिस्टेड प्रोग्राम टेक्नोलॉजी. अब ये भी इम्पॉर्टेंट है. ART क्या होती है? तो द प्राइमरी एम ऑफ ART program, it is to help childless couple becoming parents through certain special techniques. ठीक है जी. What is the significance of progesterone estrogen combination as a contraceptive measure? Significance क्या है progesterone estrogen combination का? तो उसको देखते हैं. They are convenient as they are needed to be taken orally. They have least side effect, इसलिए वो user friendly हैं. ठीक है. Next, question number 8. Strict condition are to be followed in medical termination pregnancy procedure. Mention 2 reason. Reason क्या है कि वो strict condition चाहिए क्योंकि बहुत सारे people आपकी फीमेल फिटिसाइड करते हैं, जो गर्ल चाइल्ड होती है उसको मारने की कोशिश करते हैं. It may result in serious consequence for the woman if performed इन रॉन्ग ट्राइमेस्टर. ठीक है, तो आपको पता है कि इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कैरी आउट किया जाता है. उससे लेट सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में नहीं कैरी किया जा सकता क्योंकि ये मदर के लिए क्या हो सकता है, डेथ हो सकती है मदर की इससे. ठीक है. मेल इन होम टेस्टिस फेल टू डिसेंड टू स्क्रोटम आर जनरली इनफर्टाइल. वाई? फॉर ऑप्टिमम स्पर्म प्रोडक्शन. ऑप्टिमम स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस कैसा होना चाहिए? लोअर होना चाहिए देन बॉडी टेम्परेचर. इफ टेस्टिस फेल टू डिसेंड टू स्क्रोटम देन टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस वुड बी सेम एज दैट ऑफ बॉडी एंड ड्यू टू दिस मेल इन होम टेस्टिस फेल टू डिसेंड टू स्क्रोटम, वो क्या हो जाते हैं? जनरली इनफर्टाइल हो जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है. मेंशन 2 एडवांटेज ऑफ लैक्टेशनल एंड एमिनोरिया एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. 2 एडवांटेज ऑफ लैक्टेशनल एमिनोरिया आर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कि वो इट हैज़ नो साइड इफेक्ट एंड इट डज नॉट हैम्पर इन रेगुलर सेक्शुअल एक्टिविटीज़. ठीक है, तो ये थे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपको अपने नोट डाउन कर लेने हैं एंड प्रॉपरली लर्न कर लेने हैं. ओके, थैंक यू.